दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंसी की फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी की फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो टीडीएस का हो, जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो या फिर अकाउंट्स ऑफ फाइनलाइजेशन का हो, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे इस पेड कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। क्या आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से क्या करना है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग इन करना है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप लोग लॉग इन करते हैं, इस तरह का इसका जो फ्रंट वाला जो डैशबोर्ड है, हम लोग जैसे एंटर करते हैं ये दिख जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो ग्रीन ग्रीन है इसका मैंने फाइल हो चुका है, और जो क्या ऑरेंज कलर में है टू बी फाइल, या फाइल होने को है। इसी तरीके से दिखता है। हम लोग फाइनली कहाँ चले जाते हैं भाई? रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर से जो भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और प्लस जो क्वार्टर है, वो क्वार्टर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मंथली हैं तो मंथ को यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, और अगर क्वार्टरली है तो आपको पता है कि हर क्वार्टर का आखिरी वाला जो मंथ होगा उसी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अप्रैल टू जून है, राइट? तो आपको यहाँ पर से अगर क्वार्टरली है तो यहाँ पर से आपको जून मंथ को लेना पड़ेगा। ठीक है? तब वो आपका क्वार्टरली आपका शो करेगा। देन आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग जीएसटीआर 1 में गए थे, आपको वैसे ही आना है। अब देखिए, अब यहाँ पर से अब क्या है कि अगर आप नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर से ऑफकोर्स हम यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, देन नेक्स्ट। ठीक है? अब जैसे कि मैंने जिस समय स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ भी एक भी फाइल नहीं किया हुआ, राइट? लेकिन आप जब जीएसटीआर 1 को फाइल कर लोगे तो यहाँ पर ये फाइल करके दिखेगा, है ना? ये आपका ग्रीन ग्रीन दिखेगा, यानी कि यहाँ पे दिखेगा यस करके, है ना? यहाँ भी यस करके दिखेगा, यहाँ भी यस करके दिखेगा। तो ये मेरा पिक्चर जब मैंने इसका लिया था तो उस समय वो वाला मामला नहीं था। लेकिन आपको जब आप किसी का भी फाइल कीजिएगा अब, तो ये आपका टोटल टोटल ग्रीन में दिखना चाहिए, सब यस होना चाहिए। वो ऑटोमेटिक भी होगा, इसमें ना होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो पहले फाइल करना है, ये पहले फाइल हो जाएगा। जीएसटीआर 2 बी का जो रिवर्स चार्ज है वो भी आपका अपडेट कर देगा जीएसटीएन, और ये भी कर देगा। ठीक है? तो आपका बाय डिफॉल्ट ये सब यस दिखने वाला है। मेरा नो है पिक्चर में, बट आपका यस दिखेगा। ठीक है? ये आपका ऐसे ही दिखता है, डिस्प्ले में आपको दिखा देता है कि देख लो भाई, आप जो करने जा रहे हो, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आपका क्या क्या काम अपडेटेड हो चुका है। बस इसको आपको क्लोज कर देना है, राइट? इससे आपको क्लोज कर देना और टमटम को आगे बढ़े। अब ये पॉइंट, ये देखिए, इतना सारा आपको यहाँ पर टेबल आपको दिखेगा। सबसे पहला टेबल क्या है? 3.1 है। भाषण में लिखा हुआ है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई। ठीक है? ये आपका दिया हुआ। ये भाई साहब नए आए, इसके बारे में जानेंगे। बाकी सब आपके पुराने हैं जो पहले चले आ रहे हैं। 3.1, फिर यहाँ 3.2 इंटर स्टेट सेल के लिए है। मेन आपका ये है जो कि सबसे ज्यादा पेचीदा मामला होता है, एलिजिबल आईटीसी। किसका आईटीसी क्लेम करना, किसका नहीं करना, ये सब इसी के बॉक्स के अंदर है। ठीक। उसके बाद पांचवा टेबल आते हैं क्या भाई? एग्जाम नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। इसके बारे में हमें डेटा देना है अगर हमारा कुछ है तो। अब उसके बाद क्या है? 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। आपको पता है, आप अगर पिछले महीने में अगर आपने डिले किया एक दिन भी, ठीक है, तो वो अपना क्या करेगा, ऑटो सिस्टम से उसका यहाँ पर वो फिगर दिख जाता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका पिछला रिटर्न जीएसटीआर 3B का लेट गया है जितना दिन, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वो यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर देखो कैलकुलेट किए हुआ है, ये हमने नहीं किया, जीएसटीएन ने किया है। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें के लिए पैसा भरना, सब काम वही करता है। ये तो अच्छी बात है भाई। उसके बाद है जब हम लोग ऑफसेट करते हैं, ये वाला टेबल बनता है। ठीक है? पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि फाइनली सारा डेटा दिखाने के बाद ये लास्ट वाला आपका टेबल होता है, जहां के हम क्या करते हैं, अगर आईटीसी है हमारे पास तो हम इसे अपने आउटपुट से क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, जिसे हम लोग ऑफसेट कहते हैं, एडजस्टमेंट करना कहते हैं। वही फॉर्मूला यहाँ पर काम आता है, आउटपुट माइनस इनपुट, है ना? अगर इसके बाद भी हम पर लाइबिलिटी अगर बच जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर से हमें उसका पेमेंट करना होता है। ये सारे टेबल के बारे में हमें जानना है इन डिटेल, राइट? चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टेबल आ रहा है वो ये आ रहा है ना, 3.1, राइट? ये टेबल किस लिए दिया हुआ है? ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आपका जितना भी टेबल है वो सारा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आपका क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टेबल में कौन सा डेटा जाता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम सिर्फ रट्टू मार बन के रह जाएंगे, हमारे नॉलेज में जो कमी है वो हमेशा रह जाएगी, ठीक है। और बाकी हाँ, ऑफ कोर्स एलिजिबल आईटीसी के भी तो ऑटो पॉपुलेट करके आएगा, लेकिन हम इसमें बहुत जगह छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा किसका लेना है किसका नहीं लेना है, राइट। चलिए, जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, फिर आपको एक पॉपअप करके यह मैसेज यहाँ पर आएगा, प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये हर जगह आपका मैसेज में दे देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी कॉलम है ना, तो इसलिए वो यहाँ पर यह मैसेज दे देता है आपको पढ़ाने के लिए। देखिए मेन हमें यहाँ पर आना, ठीक है, मेन हमें यहाँ पर आना। देखिए टेबल बहुत ही सिंपल है। पहले ये टेबल बोलता है क्या है, आपका टेबल ये 3.1 है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। वो क्या मांग रहा है, जितने भी तरह का आपका आउटवर्ड सप्लाई है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अब आपने कोई भी ऐसा टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज को बाय किया है जिसपे कि आरसीएम लागू होता है, आरसीएम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। इस तरह का अगर कोई आपका इनवर्ट सप्लाई है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अट्रैक्ट करता है, उसका भी डेटा आपको यहाँ दिखाना है। ये तो इसका हेडिंग हो गया, ठीक है। बात 3.1, अब 3.1 में आपका ए है, बी है, सी है, डी है और ई फॉर एलिफेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका नेचर ऑफ सप्लाई है, यहाँ पर आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पर आपका आईजीएसटी है, ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एंड ये सेस है। देखिए ये आपका डेटा ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जैसे कि मैंने कहा। तो कौन भरेगा भाई, आप ही से भरेंगे, ये आप ही भरोगे ना। कैसे भरोगे, सीधी सी बात है, जब जीएसटी आर वन को हम फाइल करेंगे, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। जैसे ही आप जीएसटी आर वन को अपलोड किए, ठीक है, जैसे ही अपलोड हुआ आपका ये जो है ये सारा टेबल आपका पहले से फिलअप रहेगा। तब तो आपका काम हल्का हो गया ना, यहाँ कुछ करने की जरूरत है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, तशफ्फी के लिए, मन के शांति के लिए एक बार आकर के देख सकते हैं कि हाँ भाई, जो जो मैंने गुल जीएसटीआर वन में जो खिलाया है, और वो उसके बगियन के फूल का असर यहाँ भी है या फिर नहीं है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ कुछ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि जीएसटीआर वन का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ आया, आपको यहाँ को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गलती भी अगर हो गया है तो, क्योंकि आपको फिर पुराने वाले में जो गलती हो गया है, जैसे मैंने कहा था, बाद वाले रिटर्न में जीएसटीआर वन में आप एडिट कर लेना, लेकिन उसी समय मत करना इसमें, नहीं तो आपका मिसमैच हो जाएगा जीएसटीआर वन वर्सेस जीएसटीआर थ्री बी। और अगर ये मिसमैच हो गया तो फिर आप ब्लैक लिस्टेड में जाने वाले हो, क्योंकि अब जीएसटीएन काफी हार्ड एंड फास्ट उसका रूल हो गया है। अगर इस तरह का कोई जीएसटीआर वन और जीएसटीआर थ्री बी का बैलेंस अगर मिसमैच होता है, तो उससे जो माल खरीदा है उसका आईटीसी वो क्या करेगा, उसे वो होल्ड पर रख देगा, उसे आईटीसी क्लेम करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप ऐसा काम मत कीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं करना। अब देखिए ऑटो पॉपुलेट करके डेटा तो आएगा, तो कौन कौन डेटा आएगा, अब आप ये समझिए वहां से कौन कौन डेटा उठ करके आएगा। सबसे पहले पढ़िए यहाँ जो आपका दिया हुआ है नेचर ऑफ सप्लाई में, ए में ऑटोवर्ड सप्लाईज है ना, ऑटोवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। और यहाँ पर अदर देन छोड़ करके किसे, आपका जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। ये वाला जो आपका कॉलम बना हुआ है किसके लिए बना हुआ भाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज का क्या माने हुआ, हमने कोई भी एक ऐसे गुड्स को सेल किया है या ऐसे सर्विसेज को सेल किया है जिस पर कि हमने टैक्स को रिकवर किया है ना, टैक्स को रिकवर किया। और आपको पता है टैक्स का जो रेट है, फिलहाल आप सब जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपका 5% है, 12% है ना, 18% है, 28% है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो भी माल हम सेल किया है या जो भी सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया है, उसके अगेंस्ट में हमने कस्टमर से इस रेट के हिसाब से जीएसटी को कलेक्ट किया है। तो आपका ये पूरा जीए जो है, जितना भी आपने सेल किया है, ठीक है, वो सारा डेटा उठ के यहीं पर आपका आने वाला है, ठीक है। उस पर अब आपने जैसे मान के चलो कि आपका टोटल आ जाता है, अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, उसका मैंने शीट भी बना के रखा है। मान के चलो कि आपका 5 लाख का टोटल आपका
सेल होता है, राइट। तो इसमें आपका क्या है कि एस जीएसटी भी आपने लिया होगा, सी जीएसटी भी लिया होगा, आई जीएसटी भी आपने लिया होगा, क्योंकि अगर कोई लोकल सेल है तो आपने क्या लिया होगा, एस जीएसटी एंड सी जीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सेल है तो आपने क्या लिया होगा, आई जीएसटी। तो टोटल तो टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे, है ना, उस महीने का। डालोगे नहीं, ऑटो पॉपुलेट करके आएगा, है ना, लेकिन बस समझा रहा हूं आपको। आप उस पर आपका जितना आईजीएसटी आपने रिकवर किया है वो आप देखिए, आईजीएसटी का फिगर आपको यहाँ पे डाल देना है, सी जीएसटी का फिगर यहाँ पे डाल देना, और एस जीएसटी का फिगर यहाँ डाल देना। और ये दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर 12,000 होता है तो यहाँ भी कितना होगा, सीधी से बात है, कितना होगा, 12,000। क्योंकि जब हम किसी को माल सेल करेंगे लोकल में, अगर माल वापस भी आ जाएगा तो एडजस्टमेंट तो बराबर होगा ना। तो कभी भी सी जीएसटी एंड एस जीएसटी का डेटा आपका डिफरेंट नहीं हो सकता, ऑलवेज आपका क्या होगा, इक्वल होगा। जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। जानकारी के लिए बता दिया, बाकी शेष तो हो गया जिसके क्या आपका प्रोडक्शन का काम होता है। अब इसके अलावा देखिए, आपने क्या किया, ऐसे सर्विस को सेल किया, ऐसे गुड्स के सेल किया जिस पर कि आप टैक्स को रिकवर करते हो, वो सारा डेटा यहाँ चलाया। क्योंकि साफ यही कह रहा है, ऑटोमेट टैक्सेबल सप्लाई किसको छोड़ करके, अदर दिन छोड़ दो, किसको, जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। क्यों, क्योंकि इसका कॉलम भाई साहब ने नीचे दे दिया है। अब देखिए, अब आपका जो बी है, ए फॉर हो गया एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। देखिए ऑटोवा टैक्सेबल सप्लाई क्या चीज है, ब्रैकेट में दिया हुआ जीरो रेटेड। यहाँ पर जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, राइट। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आपने डायरेक्टली फॉरेन कंट्री को, अपने विदेशी माल को एक्सपोर्ट अगर आपने कर दिया है, बराबर है, तो आपको डेटा यहाँ फिलअप करना है, किसका, एक्सपोर्ट का डेटा। अगर आपने जीएसटी के साथ किया है, आपको पता है कि एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है, एक विदाउट जीएसटी, एक विथ जीएसटी। अगर विदाउट जीएसटी अगर आप जाते हो तो इसका माने है कि आपका ये फिगर यहाँ पर नहीं आएगा ना, हरगिज नहीं आएगा, क्योंकि आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करा लिया है, राइट। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं इसके अलावा, तो सिंपल वे में आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट का डेटा आपको यहाँ पर फिगर कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। अब अगर आपने इस पर जीएसटी पे किया है तो आपको जीएसटी का फिगर डालना है, और अगर विदाउट जीएसटी है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको ऑलवेज एक्सपोर्ट का ही डेटा डालना है। अब क्या बच गया, ये सी फोर छोटा एप्पल, अदर ऑटोवर्ड सप्लाई, कौन सा, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड आ गया ना। यहाँ पर आपका टैक्सेबल ले लिया, बाकी देखो आपका एक्सपोर्ट का यहाँ दे दिया है, और नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड का यहाँ दे दिया। आगे यहाँ कुछ है, कोई हाईलाइटेड कॉलम नहीं है। इसका माने सीधी सी बात है, अरे भैया जब हम नील और एग्जाम्प्टेड का दे रहे हैं तो इसका माने कि हमने किसी तरह का कोई टैक्स का कलेक्शन कस्टमर से नहीं किया, है ना। तो बस आपको उस डेटा का, उस सेल का फिगर सारे का जोड़ का समेरी यहाँ पे दिखा देना, राइट। अब आपको पता है कि ये डेटा कहाँ से आने वाला है ना। आप तो भरे हो GSTR 1, है ना, क्या भरे हो आपका GSTR 1, उसमें भी आपका नील रेटेड का कॉलम बना हुआ था, कॉलम बना हुआ था। जब वहां डालोगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ आ जाएगा। और ये जो आपका है जीरो रेटेड, टेबल नंबर 6A में डालोगे GSTR 1 में, तो ये यहाँ उठ के आ जाएगा। और बाकी ये जो रहा, जितने भी तरह का आपका रहेगा, B2B रहेगा, या B2CS रहेगा, या B2CL रहेगा, जिस पर कि हमने टैक्स को रिकवर किया, याद रखिएगा, वो सारा सारा उठ करके वो यहाँ आ जाएगा। तो सारा कमाल किसका है भाई, सॉफ्टवेयर का है ना। पहले क्या होता था, मैनुअल हम लोग फिलअप करते थे, मैनुअल, इसलिए मिस मैचिंग बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब जीएसटी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने हम लोगों के लिए जनरेट कर दिया है कि GSTR 1 डाला और यहाँ ऑटो पॉपुलेट करके डेटा आ गया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये D4, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। इनवर्ट सप्लाई शब्द क्या लिखा हुआ, वर्ड इनवर्ट सप्लाई, मतलब कि हमने परचेज किया है। इनवर्ट सप्लाई माने परचेज किया, बराबर। आउटवर्ट सप्लाई का माने होता है सेल किया। यहाँ पर ये भी देखना, अब आपने सोचेगा यार GSTR 3B का मामला, ये तो हम सेल वाले में है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपसे एक और भी कॉलम यहाँ पर ऐड किए हुआ है ना, ऐड किया हुआ, यहाँ पे हेडिंग में भी लिखा हुआ, एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। ऐसे ऐसे परचेज को भी दिखाओ, उसका भी समरी दिखाओ, जिस पर कि आपका रिवर्स चार्ज आपका लागू होता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
ये डी वाले कॉलम में। तो यहाँ पर टोटल फिगर आपको डाल देना है। क्या कर देना है आपको, टोटल फिगर आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर उसका ये जो होगा, जितना आईजीएसटी होगा, एससीजीएसटी, एसजीएसटी जो होगा वो आपको पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि इनवर्ट, ये जो आपका रिवर्स चार्ज का मामला है, क्या होता है कि पहले अपने पॉकेट से टैक्स पे करो, क्योंकि उसका आईटीसी से एडजस्टमेंट तो नहीं होता, आपको पता ही है। अपने पॉकेट से ही पहले इसका पेमेंट करोगे, फिर जो इसका जो आईटीसी वाला जो कॉलम अभी आएगा इसी में, उसी में आपको क्या कर लेना है, आईटीसी को आपको क्लेम कर लेना है। ठीक है। आइए अब लास्ट वाला आपका कॉलम क्या बच जाता है, नॉन जीएसटी ऑटोमेट सप्लाई। ठीक है, नॉन जीएसटी ऑटोमेट सप्लाई। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कॉलम हाईलाइटेड जीएसटी का नहीं है। रीजन, क्योंकि इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। नॉन जीएसटी ऑटोमेट सप्लाई, आपको पता है जैसे पेट्रोल है, आपका डीजल है, आपका लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, राइट। तो ये आपका 2 से 3 कैटेगरी के कुछ ऐसे गुड्स से आते हैं जिसे कि जीएसटी से ही बाहर रखा गया है, उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। लेकिन हो सकता है हम किसी ऐसे फर्म में काम करें जहाँ के नॉन जीएसटी जो कि गुड्स है उसे भी परचेज किया जाता है, उसे भी सेल किया जाता है, ऐसा हो सकता है, दैट इज एक्सेप्शन। लेकिन ये तो सबके लिए बना है। तो अगर वो डेटा रहेगा तो आपको ये यहाँ पे डाल, ठीक है। तो ये सारा डेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका ऑटो पॉपुलेट करके आने वाला है। तो आपको ये जानकारी तो मिल गई ना कि ये डेटा एक्चुअल में कहाँ से समेरी आ रहा है और कौन कौन सा आ रहा है, राइट। जब ये सारा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जब देख लीजिएगा तो आपको क्या करना, उसमें तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। यहाँ आपको आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए नीचे मैंने एक यहाँ पर एक शीट मैंने बनाया पूरा डिटेल में, ये देखो, जैसे कि आपको समझाने के लिए, ये मेरा पूरा उस महीने का सेल है या उस क्वार्टर का मेरा सेल है। मैंने यहाँ पर रेट भी यहाँ रिमार्क्स में दे दिया है। अब जैसे कि पार्टी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, राइट। अब यहाँ पर देखो कुछ बी टू बी भी है ना, ये सब क्या है, बी टू बी वाले हैं, राइट। अब ये क्या, हमने किसको सेल किया है, अनरजिस्टर्ड को सेल किया है। अब ये क्या है भाई, कंपोजिशन डीलर वाला है। ये कौन है भाई, इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैंने उसे एक्सपोर्ट किया है। फिर अगेन ही मैंने यहाँ पे ए एंड सी को मैंने सेल किया है। इसमें से कुछ लोकल भी है और कुछ हमारा इंटर स्टेट भी है, राइट, है ना। तो इस तरह का मेरा डेटा है। तो हमने इसे कहाँ दिखाया, आप सीधा बोलोगे जीएसटीआर 1 में तो दिखाया ना। तो जीएसटीआर 1 में जब दिखाएंगे, जिस भी टेबल में ये जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है कि इस सारा जब आपको जब मिल जाएगा तो आप खुद ही जान रहे हो, अगर टेबल आपने समझ लिया है तो, कि इसमें से कौन कौन सा जो भी आपका बिल है वो कहाँ जाने वाला, कौन कौन सा बी टू बी है, कौन तो या कौन सा आपका बी टू सी है, कौन सा बी टू सी एल है, कौन सा आपका एक्सपोर्ट वाला है। अब यहाँ से इसे आपको पहचानना है और उसको जाके वहां पर पुटअप कर देना। अब देखिए यही आपका डेटा ना, आपका ऑटो पॉपुलेट होके इसका समरी बनेगी। जीएसटीआर 1 में हम तो डिटेल डालते हैं ना, हर एक इनवॉइस का डिटेल्स हम लोग डालते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी टोटल जो हमारा फिगर आ रहा है, कितना आ रहा है, 12,20,000, है ना। उस पर इसका आईजीएसटी हमने इतना लिया, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इतना है। अब देखिए इसी का समरी यहाँ पर आप देखोगे, ये जो पहला वाला कॉलम जो मैंने आपको बताया, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 1 to 5, यहां से जब हम लोग आते हैं 1 to 5, तो हम क्या करते हैं, इसमें सब पर हमने क्या लिया है, देखो यहाँ पर जीएसटी को हमने रिकवर किया है, राइट। तो यही आपका ऑटो पॉपुलेट हो करके आपके 3B में आ जाएगा। देखो टैक्सेबल अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब जीरो रेटेड, आपको पता है जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट। तो यहाँ जो एक्सपोर्ट है ये उठ के ऑटोमेटिक यहाँ चला आया, राइट। अब यहाँ पर नील एग्जाम्प्टेड सप्लाई 7 to 8, ये जो 7 and 8 है, ये मेरा हमने बेचा तो है रजिस्टर्ड को, लेकिन ये किस पे है, देखो इस पर हमने किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लिया है। क्यों, क्योंकि ये हमारा नील रेटेड वाला माल है, एग्जाम्प्टेड है। तो यहाँ पर देखो वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ गया ना। तो ये आपका सेम आपको ऐसे ही होता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ा है तो प्रैक्टिकल वे में कैसे काम करेंगे। बस जैसे आपने सीखा है आपको वैसे ही काम करना है। ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, जिस पर आपने टैक्स को रिकवर किया। तो मेरा यहाँ पर शीट में आप जब देखोगे, जहां जहां हमने टैक्स को रिकवर किया है, वही हमारा ये जो 1 से लेके 5 तक है, यही उठ के कहाँ चला जाएगा, आपका टोटल पहले वाले ये जो कॉलम इसमें समरी में आ जाएगा, क्योंकि ये उसी के लिए बना, साफ लिखा हुआ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई।
वहां पर वही डेटा आएगा समरी में जिस पर के आपने टैक्स को कलेक्ट किया है। ठीक है, चाहे आप अनरजिस्टर्ड को बेचो, किसी को भी बेचो, आपने टैक्स लिया ना, बात खत्म हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कभी कोई दिक्कतें हो तो आप इसे दोबारा आप देख लेना, आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब दूसरा यहाँ पर आता है 3.11 सप्लाईज नोटिफाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। वो एक्चुअल में किसके लिए है, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें 4 चीजों को ऐड किया गया, पहले से भी जुड़े थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया है, मतलब अमेंड किया गया है। क्या किया गया इस सेक्शन के अंतर्गत, क्या है इसमें 4 चीजों को सेपरेट कर लिया गया है, राइट। इसे ऐड भी किया गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। पहले तो वो था भी, पहले भी रिटर्न दिखाते थे, लेकिन इनके लिए एक अलग से टेबल दे दिया गया। जैसे क्या है इस सेक्शन के मुताबिक, जैसे क्या आपका हाउस कीपिंग है, एकोमोडेशन है, आपका रेस्टोरेंट है, और आपका क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है। ये एक्चुअल में ये मेरे से स्पेलिंग गलती हो गया है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये क्या करते हैं ना कि चारों का चारों जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं, ये सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहले भी करते थे, लेकिन अब क्या है, इनको कह दिया गया है कि देखो भाई ऐसा है कि अब हम आपको सेपरेट कॉलम दे रहे हैं। तो ये आपका रूल क्या बोलता है अंडर जीएसटी, जैसे कि मान के चलो कि मैं हूं, मेरे को मान लो मैं ए हूं। ठीक है, किसी में से मान लो, जैसे हाउस कीपिंग, एकोमोडेशन हो, रेस्टोरेंट हो, या आपका ट्रांसपोर्टेशन हो। जैसे मैं समझ लो कि मैं रेस्टोरेंट ही चलाता हूँ, मैं ए हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 2 तरीके से अपना मैं सर्विस में दे रहा हूँ, राइट। कैसे दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ डायरेक्टली, जो कि मेरा कस्टमर है, जो मेरा कस्टमर है, और दूसरा है क्या है, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं दे रहा हूँ। ऐसा भी होता है, ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ बॉन्ड लिखा लिया, नहीं तुमसे मुझे ही सर्विस दोगे, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी अपना जो ऑर्डर आ रहा है सप्लाई कर रहे हैं, बोला जो मेरा लोकल जो ऑर्डर है और जहां से भी ऑर्डर आ रहा है हम उसको अपना अलग से सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि देखिए इसमें क्या कंडीशन अप्लाई है। अब जैसे ये अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं इसे अगर मैं सेल करूंगा, तो इसका माने मैं इसे क्या करूंगा, जीएसटी को चार्ज करूंगा, बराबर है। मैं, और अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं करूंगा तो मेरे बिहाफ में ये जीएसटी को पे करेगा। ठीक है, पहले भी यही काम था, लेकिन पहले हम लोग पहले पुराने वाले बॉक्स में दिखाते थे, लेकिन अब उसको सेपरेट अलग कर दिया गया है। ठीक है, सेपरेट अलग कर दिया गया है। अगर ये 4 तरह के ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, अगर ये अपना डायरेक्टली अगर ये सर्विस अगर देते हैं अपने पूरे कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर आ रहा है वो डायरेक्टली उसको दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये क्या करेगा, इससे टैक्स को रिकवर करेगा। और ये कौन से डेटा में दिखाएगा, वही आपका 3.1 वाले में आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, अभी और आपको भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसको सेपरेट किया गया, पहले वो यहाँ दिखाता था, कहाँ दिखाता था, यहाँ, ऐसे समझिए, समझ गए ना। जैसे मैं ए हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट चलाता हूँ, या मैं हाउस कीपिंग का मैं कंपनी वाला हूँ। मैंने क्या किया है, किसी भी ए बी सी डी, ये कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं, किसी भी ए बी सी डी कंपनी या पर्सन को मैंने डायरेक्टली क्या दिया, सर्विस को प्रोवाइड किया है। जब मैं उससे जो मैं जीएसटी को मैं क्रेडिट करूंगा, मैं बिलिंग करूंगा, तो मैं कहाँ दिखाता था पहले, यहाँ। ठीक है, कहाँ दिखाता था, यहाँ। और प्लस ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो मैं देता था, ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैं दिखाता था कहाँ, आपके ये वाले में, इसमें इस वाले कॉलम में। ठीक है, अदर आउटवर्ड सप्लाई या नील रेट एग्जाम्प्टेड, क्योंकि अब मेरे को क्या है कि उस पर जीएसटी तो कलेक्ट करना है नहीं, जब जीएसटी मुझे कलेक्ट नहीं करना है तो आप जाने ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो ये हुआ है, अब इसे क्या किया गया भाई, इसे अलग कर दिया गया है। ये वाले आपका जो 3.11 का जो टेबल है, इसे अलग कर दिया गया। अब यहाँ ना दिखा करके अब इसको सेपरेट आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, इतना तो समझ में आया। अब इसका देखिए कॉलम, देखिए कैसे बना हुआ, ये इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का बना हुआ है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन वही 9 सब सेक्शन 5 टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।
अब जैसे क्या है, मैं ही समझो, मैंने बोला ना कि जैसे मैं हाउस कीपिंग का हूँ या मैं रेस्टोरेंट में चलाता हूँ। अब अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैंने दिया तो मेरे लिए क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब वहां नहीं भरूंगा मैं पुराने वाले में, जो नील एग्जाम्प्टेड वाला कॉलम था, अब मैं यहाँ भरूंगा, राइट। क्योंकि मैं चार, वो जो चार आपका कैटेगरी है उसी को इसमें आपको नोटिफाई किया गया है, राइट। सबको नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर से तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, केवल चार। अब अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो काम वो ले रहा है ना, तो वो ई कॉमर्स वाला कहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा। बस इतना से यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। पहले भी होता था, लेकिन पहले वहां पर क्या था, सब इंक्लूड था। इसे एक सेपरेट आपके कॉलम में, टेबल में डाल दिया गया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। आपका 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई, ये आपका अलग से मांगता है। इसको दिखाने से आपके टैक्स पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये डेटा मांग रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई। अब ऊपर से तो पता नहीं चल रहा, इंटर स्टेट सप्लाई, हाँ समझ रहे हो भाई कि हाँ मैंने दूसरे राज्य को कोई माल हमने सप्लाई किया है। अब है क्या इसके अंदर, क्यों मांग रही है गवर्नमेंट इसका डेटा। अब पहले इसके अंदर चलिए, देखिए इसके अंदर पहले चलिए तो आपको समझ में आएगा वो क्या लिखता है। यहाँ पे लिखता है 3.2 ऑफ द सप्लाईज शोन इन 3.1 ए। तो समझ में कुछ आया, यानी कि 3.1 के ए वाले में जो सेल हमने दिखाया है वही आपको यहाँ पे एक सेपरेट दिखाना। डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन, टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर। अगर आप दिखा दीजिएगा तो भी आपको नुकसान नहीं है, नहीं दिखाइएगा तो भी आपको नुकसान नहीं है। तो ये क्यों दिया हुआ, सेंट्रल वर्सेस स्टेट होता ही रहता है कुछ ना कुछ, किसका कितना शेयर क्या निकल रहा है। इससे क्या होता है कि जब ये डेटा हम लोग, अगर सारे लोग अगर सही से दे देंगे ना, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी होती, हेल्प मिलती है, राइट। कि कौन से राज्य में आपने आपने सेल किया है, क्योंकि ये तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है ना। अनरजिस्टर्ड है तो उसका तो कोई तो डेटा, तो डेटाबेस में कुछ तो रहेगा नहीं पर्टिकुलर, है ना। तो इसी तरीके से वो मांग रही है, जो कि आप 3.1 में दिखा चुके हो। 3.1 का मतलब समझ रहे हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। वही का जो आपने वहां दिखाया है, उसमें से कितना ऐसा सेल है जो कि आपने इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई, किसके भाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया है, कंपोजिशन वाले को किया है, या फिर यूआईएन होल्डर। बस इतना सा काम करना है। अगर दिखाओ तो अच्छी बात है, ना भी दिखाओ तो आपको कोई नुकसान नहीं है कि आपको शो कॉज आने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये है ना 3.1, यही है ना। हम लोगों ने यही दिखाया है पूरा सेल का डेटा, आपको याद आ रहा है ना। और ऊपर लेके चले क्या, और भी दिखा देते हैं ताकि करके आपके दिमाग में एकदम बात घुस जाए। कहाँ गया रे बाबा, ये यही है ना, आपने यहाँ दिखाया है, तो यहाँ यही ना दिखाया भाई, टोटल सेल का डेटा इसमें सब है ना। क्योंकि हमने टैक्स रिकवर किया है, चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन, हमको से क्या मतलब है, हम तो किसी को भी सेल करेंगे। तो हमने यहाँ तो दिखाया, तो इसमें से कितना ऐसा डीलर है या पर्सन है जो कि अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिट है, या फिर यूआईएन वाला है, और जो कि इंटर स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका हिसाब इसी में से निकाल के आपको देना है। ठीक। अब बोलोगे इतना काम कौन करेगा रे भाई, इतना काम करने के लिए जानकारी तो रखिएगा ना भाई। आप जानकारी रखिए और किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कीजिए। जब इतने तरह का काम रहेगा तो सीधी सी बात है, बिना सॉफ्टवेयर के आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं बस वही काम करने वाले हैं। जो डेटा हमने सेल में ऑलरेडी दिखा दिया है उसमें से कितना हमने इसे इसे सेल किया था, यहाँ पे देखिए आपका बना हुआ है, सबका सेपरेट कॉलम बना हुआ है। ये ऑप्शनल है कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये यहाँ पर इसका खुल गया एक सेपरेट, बराबर है। इसी तरीके जब ये डेटा आप भर लीजिएगा, उसी तरीके नीचे आपका दिया हुआ सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पर इसे कीजिएगा तो ठीक इसी तरीके से बॉक्स ओपन हो जाएगा। और सप्लाईज मेड टू यूआईएन होल्डर, तीनों का मांग रहा है। यहाँ पर देखिए कैसा खुलेगा, सेपरेट सेपरेट इसी तरीके से ओपन होता है, ये देखिए, है ना। अब आपका जिस स्टेट को आपने सेल किया है उसमें से
आप सेलेक्ट कीजिए दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट डालिए और बाकी आईजीएसटी का जो फिगर है वो डालिए। और अलग अलग स्टेट है तो आपको यहाँ पर ऐड करते हुए चले जाना है। ये एक हुआ, फिर इसी तरीके से दूसरा होगा, इसी तरीके से तीसरा होगा। बस बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपका एलिजिबल आईटीसी, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। ये बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर से फिर आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये 5 वाले आपका जो बॉक्स है, एग्जाम, नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। आप जिस क्वार्टर का या जिस महीने का आप ये जो रिटर्न फाइल करने के लिए आप जा रहे हो ना, तो कितना आपने ऐसा परचेजिंग किया है, इनवर्ट सप्लाई देखिएगा, यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इनवर्ट सप्लाई है। कौन सा वाला है, हमको माल बताओ कि कौन एग्जेम्प्टेड है, कितना, नील कितना है, और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई कितना है। अगर आपका होगा तो इस बॉक्स में हम जाकर के दिखाएंगे, जो कि आपको आगे दिखेगा, ठीक है। बाकी लेट फी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। आपको पता है कि अब तक जीएसटी R1 का आपको लेट फाइन नहीं लगता था, लेकिन अब लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3B का हम लोग जैसे कि मान के चलो कि मेरा तारीख था 20 तारीख, राइट, हमने 20 को ना करके मैंने 22 को किया, तो उस समय हम जो फाइल करते हैं ना, तो उस समय लेट फाइन का आपका वहां पर मैसेज तो आ जाता है, लेकिन उस महीने को हमें लेट फाइन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी क्या है कि उस महीने का तो हम लोग डिले भी फाइल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में वो 2 दिन का यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आपको दिखा देगा, जितना भी लगेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर 25 मतलब कि आपका ये 40 रुपया का है, पर डे है, नहीं 50 रुपए का पर डे है, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पर से वो ऑटो पॉपुलेट करके यहाँ पर वो आ गया है, ठीक है। और इसका भी पेमेंट, ये भी आपसे हो सकता है पूछे, इसका भी पेमेंट क्या होगा, आईटीसी से नहीं होगा कभी भी, ठीक है। कितनों भी आपका आईटीसी हो, इसका पेमेंट नहीं हो सकता। आपको इसका ऑलवेज पेमेंट कैश लेजर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह का आपका इंटरेस्ट हो, आपका लेट फाइन हो, या आरसीएम हो, याद रखिएगा इसका पेमेंट कभी भी या उसका एडजस्टमेंट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अपने पॉकेट से, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं एलिजिबल आईटीसी में। इसमें क्या है कि ये भी आपका ऑटो पॉपुलेट करके सब आपका आएगा। अब टेंशन यही है कि हमें किसका आईटीसी लेना है और किसका नहीं लेना। तो पहले इसके अंदर चलिए आप, इसमें भी काफी सारी चीजों को ना जोड़ दिया गया है। आपका ए है ना, आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट, यहाँ पर ठीक है, ये पुराना 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 है, ये भी पुराना, ये भी पुराना, राइट। यहाँ पर आपको ये क्या है, एक चीज जो है ये आपका आईटीसी रिवर्स, यहाँ पर एक नया लॉ जोड़ा गया है एज पर रूल आपका 38 या 42 43 तो पहले भी था, ठीक है, यहीं पर था वो, लेकिन ये ऐड किया गया, प्लस ये जो सेक्शन था ये आपका नीचे था पहले, ठीक है, सबसे लास्ट में। यानी कि कौन कौन सा ऐसा आईटीसी है जिससे कि आपको क्लेम नहीं करना, पे तो किया है लेकिन नहीं करना, वो नीचे था। खैर एनीवेज थोड़ा सा चेंजेस आया है और अदर्स है। और यहाँ पर देखिए अदर्स में क्या 2 चीज ऐड किया गया है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 में है आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B, ठीक है, 4 का वो जो ऊपर का जो है 4 का ये बी में, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका हमको डिटेल में आपको बताएंगे। इन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन आपका 16 सब सेक्शन 4 एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, ये आपका डिटेल से मांगता है। खैर ऊपर से चलिए, अब देखिए ये आपका सारा डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिक भरा रहेगा। जैसे कि मेरा यहाँ से किसी पार्टी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो ये पूरा आपका फिलअप किया हुआ, राइट, ये पूरा फिलअप रहेगा। लेकिन फिलअप तो रहेगा, जैसे कि मैंने कहा ये वाला आपका जो भी फिलअप दिख रहा है, वो भी अगर आपसे पूछेगा ये कहाँ से उठ के आ रहा, तो फट से बोलोगे अरे भैया, हाँ सीधी सी बात है, GSTR 2B से आपका ये उठ के आ रहा है, GSTR 2A से नहीं आता। ये जितना भी आता है आप देख रहे हो ना, ये सब वहीं से आता है, राइट। अब आइए जैसे क्या ऊपर से हम लोग चलते हैं, अब ये भी आपका क्या होगा, ऑटो पॉपुलेट करके आपका आने वाला है। तो ये आपका क्या दिया हुआ, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये आपका किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ये पूरा आईटीसी वाले हम लोग कॉलम में आ चुके हैं। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स,
जब हम लोग किसी विदेश से कोई अगर गुड्स को अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसका कस्टम ड्यूटी है वो तो पे करते ही करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग आईजीएसटी भी पे करते हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का मामला होता है तो उसमें आईजीएसटी ही आपका आपका लगता है, उसे जस्ट लाइक इंटर स्टेट उसे ट्रीट किया जाता है, राइट। तो अगर हमने कोई गुड्स अगर इंपोर्ट किया है उस पर अगर हमने जीएसटी पे किया है तो सीधी सी बात है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर वो आपको शो करने लगेगा, राइट। क्योंकि इसका सारा मामला कहाँ से आपका होता है, हम जो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करते हैं तो कस्टम वाले वो यहाँ पर दिखा देते हैं, राइट। तो आपको पता है ना कि जैसे 100 रुपए का या आपका जितना भी, मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, 100 रुपया है, जो भी कस्टम ड्यूटी है यहाँ पर 110 रुपया हो गया। इस पर आपका 18% जो भी आपका माल है उस पर लगेगा, तब जाके फाइनली मेरा माल इंपोर्ट होता है। तो शर्त यही है कि पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे आप कीजिए, ठीक है। हमने टैक्स पे कर दिया तो इसका माने क्या वो पैसा डूब गया है क्या? नहीं, वो पैसा डूबता नहीं है, राइट। तो हम उसको आईटीसी में हम क्लेम कर लेंगे, ठीक है। दूसरा बात है कि सर्विस, अब देखिए इस पर क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ जो सर्विस का मामला होता है इस पर आपका ये इसका मामला कुछ आरसीएम में चला जाता है, कुछ क्या पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो कि आप जब इसका नियम पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, ये तो गुड्स का मामला ठीक है, इस पर आरसीएम आपका लागू नहीं होता है कि पहले आप पे करो फिर अकॉर्डिंग टू जो कि आरसीएम का रूल कहता है। तो जब हम लोग के सर्विस के बारे में आते हैं ना इस पे आरसीएम लगता है, ठीक है, इस पर आरसीएम का ही कानून चलता है। तो सवाल यह है कि कौन से कॉलम में दिखाएंगे, जब इसके डिटेल में आप जब जाओगे दिमाग चलेगा कि आरसीएम का तो यहाँ पर दिया हुआ इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर चार्ज अदर देन, इसको छोड़ करके यहाँ डाल दो, तो नहीं। इम्पोर्ट के मामले में वही सेम है, आप भूल जाओ कि उस पर लगता है आरसीएम लगता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन भूल जाओ कि उस पर आरसीएम लगता है। दोनों का मामला सेम ही है। आप गुड्स परचेज या गुड्स इंपोर्ट करो या सर्विस इंपोर्ट करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गवर्नमेंट को उस पर जो भी जीएसटी है उसको पे करना है और उसका बाद में आईटीसी क्लेम करना है। तो आरसीएम का भी तो यही फंडा है ना, सेम है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यही ही दिखाना है। ऐसा नहीं है कि कभी आप जब पढ़ोगे तो दिमाग में चलेगा अच्छा ये वाला कॉलम है क्या, तो यहाँ नहीं दिखाना आपको, ठीक है। ये वाला किसके लिए दिया हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब ये जो आपका दिया हुआ इनवर्ट सप्लाई, आपने यहाँ पर ऊपर वाले में याद है उसमें दिया हुआ था इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर चार्ज, हमने वहां सेल में भी दिखाया था, याद है आपको, या आपको दिखाऊं? दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर जा करके ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखिए है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका जिस पर के आरसीएम लागू होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसकी लायबिलिटी को खड़ी करते हैं, राइट, है ना भाई। तो हमने यहाँ पर तो पहले खड़ी कर दिया, राइट, ये आपका कॉलम था। तो आरसीएम का मामला है कि खड़ी करो पहले पेमेंट कर दो, रिटर्न में यहाँ भी दिखाना है, और जब भी आपको इसका आईटीसी लेना है, ठीक है, आपको क्या करना, आईटीसी वाले कॉलम में यही सेम फिगर को उठा के आपको दिखा देना है। तो जो यहाँ आएगा वो वहां आएगा जितना आपको लेना है। और कितना लोगे यार, कोई अपना पैसा छोड़ता है क्या, पूरा लेंगे भाई। तो जो कि हमने यहाँ दिखाया था आउटवर्ड सप्लाई में वही उठ करके आपका फिगर कहाँ चला जाएगा, आईटीसी वाले में। ये देखिए यहाँ वाले में कहाँ गया, झलक दिखला जा, यहाँ, है ना। ये जो आपका है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर चार्ज अदर देन 1 और 2, यानी कि आपको इंपोर्ट वाला जो मामला है उसको छोड़ करके, है ना, उसको छोड़ करके, ऐसे भी क्लियर आपका हो गया। जब सर्विस का मामला होगा तो इसके लिए सेपरेट कॉलम दिया हुआ है, उसको आपको यही दिखाना है। अब इसके अलावा आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी का नेचर होता है, उनको उसी के हिसाब से जीएसटी का नंबर लेना होता है। अगर हमने उनसे कोई सर्विस बाई किया है तो वो ऑटो पॉपुलेट करके यही दिखेगा, है ना, सब तो दिखने वाला है। तो आपको क्या करना है, तो सीधी सी बात है, जानकारी हो गई कि हाँ भाई ये जो दिखेगा अगर हमने कोई कोई भी ऐसा इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम किससे है, आईएसडी से अगर लिया है तो सीधी सी बात है जो भी अपना वो रिटर्न दिखाएगा वो हमें यहाँ दिखेगा। अब आइए इसके अलावा याद रखिएगा ऑल अदर आईटीसी, ऑल अदर आईटीसी जितना आपका ऊपर दिया हुआ है आपने देख लिया कौन कौन सा, उसका सेपरेट कॉलम दिया हुआ। अब इसके अलावा आप कहीं से भी परचेज करो, ठीक है, उसके अलावा जो दिया हुआ
कहीं से भी गुड्स परचेस करो, सर्विस बाय करो, सारा का सारा यहाँ साफ लिखा हुआ ऑल अदर आईटीसी, सारा का सारा, इसके अलावा जितना है इनपुट टैक्स का क्रेडिट वाला ये जो कॉलम सब आपको यही दिखेगा। अब यहीं पर मसला हो जाता है, तो क्या हमें जो यहाँ दिख रहा है क्या उसका पूरा आईटीसी क्लेम कर लेना है? तो नहीं करना है। यहाँ तो सब दिखेगा ना। सपोज कर लो मैं बात कर रहा हूँ एक कि आपका इन एलिजिबल आईटीसी, ये जो आपका होता है। अब जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट में खाना ही खा लिया, कंपनी की तरफ से पार्टी हुआ, डिनर पार्टी हुआ वहां पर 5 स्टार होटल में, और लाखों 5 लाख का बिल फट गया, राइट? तो क्या कंपनी उसका आईटीसी लेगी? उसने तो अपना जीएसटी नंबर दे दिया। मेरा मेरा मेरे जैसा अकाउंटेंट था, वहां पर बोला कि ये लो भैया जीएसटी नंबर, चलो रिकॉर्ड में तो रहेगा। मैंने जीएसटी नंबर नंबर दे दिया, उसने जीएसटीआर 1 में दिखाया, यहाँ पर 2B में दिखा, यहाँ पर मेरे को दिख रहा। तो इसका माने क्या हम इसका क्या आईटीसी क्लेम करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, मोटर कार व्हीकल परचेज करते हैं उसका भी आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन हम तो जीएसटी नंबर देंगे ना, देंगे भाई। तो यही कंडीशन अप्लाई है, यही हमें समझना है कि ये जो यहाँ पर जो मेन ऑल अदर आईटीसी में दिख रहा है, हमें किसका लेना है किसका नहीं लेना, तो कहाँ भरना? नीचे, ये आपका। और इसका माने क्या होता? साफ लिखा हुआ है बी में, देखिए ये तो ए हो गया, क्या लिखा हुआ? आईटीसी अवेलेबल, यानी कि आपका कौन कौन आईटीसी मिल सकता है, राइट? और यहाँ पर क्या दिया हुआ? बी फॉर बॉम्बे, देखिए आईटीसी रिवर्स, कौन कौन सा आईटीसी आपको माइनस करना है। आईटीसी रिवर्स का माने क्या होता है? कौन कौन सा ऐसा इन एलिजिबल आईटीसी है, या सेक्शन 42 है, 43 है, या आपका सेक्शन 38 है, उसके हिसाब से आपका क्या होगा। ये सारे का मतलब ये होता है कि आपका आईटीसी रिवर्स होने वाला है, यानी जितना है उतना आपका कम हो जाएगा। सपोज अभी मेरे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 41,000 है दिया हुआ, यहाँ पर देखो 1314 यहाँ पर रिवर्स हुआ, तो नेट कितना आ रहा? कम हुआ कि नहीं? तो ये वाला जो आपका कॉलम दिया हुआ है, इससे हमारा आईटीसी कम हो जाता है। अब आइए हम लोग आते हैं आईटीसी रिवर्स के ऊपर। ये आपको पूरा नहीं लेना बॉस, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहले इस पूरे सेक्शन को आपको समझ जाना है। पहले आइए आपका क्या है, एज पर रूल 38, ये अभी नया नया इसमें ऐड हुआ है। अब 38 में क्या है? इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है ना? रिस्ट्रिक्टेड आपका आईटीसी रहेगा, ठीक है? यानी कि उसको रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाइएगा। वो आपको कहाँ दिखेगा? 2B में ही दिखेगा वो आपको। जैसे कि 2B में पहले को कॉलम दिखता था अलग से, नहीं दिखता था क्या सर? मैं ठीक बोल रहा हूँ कि ना? 2B में क्या, 2B में गए वहां पर आपका सारा कुछ दिख रहा है, राइट? लेकिन आप वहां पे 2B के अंदर में आपको क्या दिखेगा? यही सेक्शन दिखेगा जहां पर लिखा रहेगा रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी, यानी इसका माने क्या हो गया? अब वो आईटीसी क्या हो गया? कुछ समय के लिए आपके लिए डिस अलाउ कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है? ये अभी लॉ क्या, अभी इसको हो सकता है आने वाले कल में, अब पता नहीं क्या होने वाला है। अभी तो फिलहाल लॉ ये बोलता है कि देखो कुछ ऐसा वो चुनेगा। अब कौन चुनेगा, बात ये भी हो रही थी कि कोई भी, जैसे मैं परचेजर हूँ, अब मैं कैसे जानूं कि वो जो सेलर है वो डिफॉल्टर है, वो बदमाश है, वो क्या है? नहीं, मुझे क्या मतलब, हमें तो सामान परचेज करना है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करता है, वो रिटर्न कैसे फाइलिंग करता है, ये किसी बस की बात है कि मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ पहले मैं उसका खाता पे उठा के देखूं? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इस सेक्शन मोटे तौर पे क्या बोलता है कि देखो आप जिससे माल परचेज कर रहे हो, ये हमें कह रहा है क्योंकि आईटीसी हमें लेना है, हमने उस आईटीसी को होल्ड पे लगा रखा है। वो कुछ रखेगा भी, क्यों रखा है भाई? हाँ, उसका रीजन तो पूछोगे ना। तो इस सेक्शन में जवाब दिया गया कि मैंने आपके कुछ आईटीसी को होल्ड पे रखा है, ठीक है? और ये यहाँ पर आपको रिवर्स भी दिखेगा, ठीक है? वो ब्लॉक करके, पहले तो 2B में दिखेगा, फिर ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर भी दिखेगा बाय डिफॉल्ट आपको। तो पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ डेटा कहाँ से आ गया, तो आपको 2B में चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो रिस्ट्रिक्टेड है भाई, ठीक है? होल्ड पर रखा। अब इसका 2-3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला कौन है? सबसे पहला कि कोई ऐसा यहाँ पे नया जीएसटी होल्डर है जो कि नया नया मार्केट में आया है, जो कि 1 साल से कम है। आप समझे ना? मार्केट में अभी नया नया जीएसटी होल्डर आया है और उसको अभी 1 साल से कम ही हुआ है, आप उनसे माल परचेज कर लिया है, राइट? तो उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी आपके लॉ में। तो अगर उस तरह का रहेगा तो वो जीएसटीएन, मैं नहीं, जीएसटीएन वो क्या करेगा, आपके वैसे आईटीसी को होल्ड पर रख देगा। अच्छा, दूसरा कौन हो सकता है सर?
दूसरा इसके अलावा कौन हो सकता है, ऐसा सेलर जिसका रिटर्न प्रॉपर नहीं है। रिटर्न प्रॉपर का मतलब क्या होता है, GSTR 1, यानी कि पहले का मामला क्या था, GSTR 1 तो आपका डाल दिया, 3B नहीं डाला, आपको पता है 3B डालेगा तो सर पैसे का मामला होगा, कुछ ऐसा भी है। अच्छा, और कैसा है सर, कुछ ऐसा आपका सेलर है जिससे हमने खरीदा था तो वो डिफॉल्टर का गिनती गिना रहा हो, कुछ ऐसा इसमें सेलर है जो को रिटर्न तो डालता है, ठीक है, GSTR 1 भी डालता है, GSTR 3 भी डालता है, लेकिन दोनों डेटा उसका मिसमैच कर रहा है। मिसमैच का माने क्या कर रहा है, वो बहुत होशियार है, हमने पकड़ा है, ये GSTN कह रहा है, क्या होशियारी कर रहा है वो, होशियारी ये कर रहा है कि वो GSTR 1 में तो सेल ठीक दिखाता है, लेकिन GSTR 3B में कम कर देता है। अब तो नहीं कर पाएगा ना, अब तो आपका पूरा ये हो गया, ऑटो पॉपुलेट आपका हो गया है, लेकिन फिर भी मैनुअल का तो ऑप्शन आपको दे रहा है ना। तो इस तरीके से वो डिफॉल्टर का वो गिनती गिना करके वो क्या किया है, आपके आरटीसी को वो होल्ड पे लग दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा, वो गलती करे कोई और भुगते कोई हम, मन में ये आपका सवाल चल रहा होगा ना, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले में ये रूल हट भी जाए, है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है। लेकिन ये जो सेक्शन जो मोटे तौर पे यही कहता है कि हमने आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में रख दिया फॉर द टाइम बीइंग, आप बाद में हम उसे प्रोसेस कर देंगे, लेकिन फिलहाल क्यों रखा, इनमें से कुछ कंडीशन को मैंने आपको बता दिया कि वो नया GST आपका होल्डर है जिससे आपने परचेज किया है, वो नया नया मार्केट में आया है, वो डिफॉल्टर है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा भाई कि वो GSTR 1 तो दिखाता है बट वो कभी कभी 3B नहीं दिखाया है, बहुत सारा उसका 3B बाकी है, और GSTR 1 3B तो दिखाता है, लेकिन GSTR 1 में डेटा तो ठीक है, 3B में कम है, और 3B में कम दिखाएगा तो सीधी सी बात है उसकी लायबिलिटी कम बनेगी ना, टैक्स वो चोरी कर रहा। तो यही मोटे तौर पर है, ठीक है, 38 का मामला, ये ऑटो पॉपुलेट करके इसी कॉलम में आएगा, एक रहे तो रहे। अब इसके साथ 42 भी है, ये देखिए 43 भी है, और सेक्शन आपका, ये दो सबको एक ही मिला दिया रे भाई, ठीक है, यानी कि आपको प्लस 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 करके आपको यहाँ पर फिगर आपको डालना पड़ेगा, प्लस प्लस करके मैनुअल करके। अब सपोज 42 अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सेक्शन क्या बोलता है 43, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैनुअल फिगर आपको यहाँ पर फिगर डालना पड़ेगा। अब कुछ ऐसा भी है, जैसे मैंने बोला कि मैंने मोटर कार व्हीकल परचेस कर लिया, उसका टीसी भी मिलेगा नहीं, यहाँ तो दिख रहा है तो मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आपका सेक्शन क्या है, यानी कि जितना भी है, मान के चलो कि आपका 42 भी आ रहा, 43 भी आ रहा, और सेक्शन 75 भी आ रहा, तब क्या करोगे, सबको अब ऐड करोगे ना भाई, यहाँ पे यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी जो भी है आपका IGST है, तो यहाँ सारे फिगर को ऐड करके आप दिखाओगे, दिखाओगे कि नहीं, ये आपका मैनुअल हो गया। तो ये 38 के अलावा आपका होता है सेक्शन 42, समझा, क्या होता है सेक्शन 42।